नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और अभी मैं आपसे बात करवाने के लिए लेकर आई हूँ नेहा जी को, जो कश्मीर की खूबसूरत जो वादियां हैं, वहां की जो बर्फीली हवा है, उनको शब्दों में पिरोकर लेकर आई हैं। हाउ आर यू नेहा? इट्स सो लवली टू कनेक्ट विद यू। Same here, same here. I'm absolutely fine. How are you? गुड 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 गुड। अभी कहाँ है? मुंबई में है, कहीं बाहर दूसरे शहर में है? Uh, I'm basically from Pune. So right now I was here spending a little bit of time in the summer holidays with my family. अरे So right लवली। now, Pune, yeah. नेहा, आपसे बहुत सारी चीजें बात करने की इच्छा हो रही है। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि मैं इंस्टा पे भी देख रही थी, आपका एक्टिंग में भी हाथ आजमाती हैं आप, उसमें भी बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। फिर लिरिक्स Right. सुन के तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था, तो थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। So basically I'm from Pune. I was theater enthusiast when मैं कॉलेज में थी। तो मतलब कॉलेज के सालों में सभी लोग एक बार तो ट्राई करते हैं कि कॉलेज के ग्रुप में आप जाओ और एक हाथ दूसरा नाटक करने को मिले। तो आई ट्राइड माई हैंड एट दैट ऑल्सो, बट वहां पे कॉलेज के टाइम पे मैंने कभी ऑन स्टेज परफॉर्म नहीं किया था। बैक स्टेज की सारी एक्टिविटीज मैं करती थी, फ्रॉम लाइट्स टू कॉस्ट्यूम्स टू सेट, सारी चीजें। उसके बाद फिर पुणे में, जैसा कि मतलब द होल कंट्री नोज कि महाराष्ट्र इज काइंड ऑफ अ कल्चरल हब। यहाँ पे बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, बहुत बड़े बड़े लेखकों का। और पुणे इज अगेन सपोज टू बी द कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है। यहाँ पे अभी भी नुक्कड़ नाटक से लेकर कमर्शियल थिएटर तक और एक्सपेरिमेंटल प्लेस से लेकर कविताओं के कार्यक्रमों तक सारी चीजें यहाँ पे होती रहती है। सो मेरे सराउंडिंग में ही इट वाज ऑलमोस्ट कि बहुत सारा थिएटर और शब्द और बहुत सारे लेखकों की अच्छी अच्छी चीजें। ओके। मराठी के जितने भी टेलीविजन चैनल्स है, चाहे वो जी मराठी हो या कलर्स मराठी हो या स्टार प्रवाह हो या सोनी मराठी अब जो है, इन सारे चैनल्स पे काम कर रही थी। आई डिड वन फिल्म एंड उसका नाम था देऊळ, विच वन द नेशनल अवार्ड दैट ईयर। पर एक टाइम के बाद ऐसी घड़ी आ जाती है कि आपको थोड़ा सैचुरेशन लगने लगता है, जो होता है, काम आप करेक्ट। करते हैं। करेक्ट। और आप फिर क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन किसी और चीज में ढूंढते हो। हम्म। तो मैं लिखने लगी। मतलब कविताएं मैं एक्चुअली कॉलेज के टाइम से लिखती थी, बट उसके बाद मैंने थोड़ा उस पर कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा सीरियसली लिखना शुरू कर दिया। और टेलीविजन थोड़े टाइम के लिए मैं नहीं कर रही थी। देन केम अ रियलिटी शो कॉल्ड बिग बॉस, जो मराठी का वर्जन था मराठी बिग उसका। बॉस, हाँ। तो आई वाज उसकी सेकेंड सीजन की मैं फर्स्ट रनर अप थी। उसके बाद फिर लिखना शुरू किया। फिर सीतारामम नाम की जो फिल्म आई थी, जिसका भी म्यूजिक विशाल चंद्रशेखर ने किया था। हाँ जी। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल म्यूजिक, एंड द यस। म्यूजिक एनहांस द ब्यूटी ऑफ द फिल्म। यस। तो और अब वहां से यहाँ कश्मीर फिर कैसे कनेक्ट? इतनी बड़ी है कि इन दोनों नामों का कश्मीर से जो रिश्ता बन रहा था उस फिल्म में, तो शायद तब से मेरा भी कश्मीर से कोई रिश्ता बन ही गया, और जो रुमानी सा था, रोमांटिक सा था। और विशाल को शायद लगा कि आई वुड डू जस्टिस टू दिस सॉन्ग। तो जब भी इसका वीडियो शूट हो रहा था और विशाल जी इसके ऊपर म्यूजिक बना रहे थे, तभी हमारी एक दो बार बात हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ पीसेस भेजता हूँ सुनने के लिए, बिकॉज अगेन हम दोनों अलग अलग शहरों में रह के एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे म्यूजिक भेजा पहले, फिर वीडियो जो एडिट हुआ था वो भेजा। और फिर वीडियो देख के, फिर म्यूजिक सुन के एक जो माहौल तैयार हुआ था। अब नदी दिख ही रही है तो झेलम आ ही जाएगी शब्दों में भी। और हाँ। अगर वो शिकार पे बैठ के घूम ही रहे तो शिकारा शब्द भी आना हाँ। लाजमी था। हाँ। वादिया तो जब कश्मीर कहते हैं तो वादी आ ही जाती है। तो वो सारी चीजें जो विजुअल्स में मुझे दिखाई दे हाँ। रही थी, जो बहुत ही हम्म। ब्यूटिफुली उन्होंने पिक्चराइज किया है ये हम्म। गाना, ईश्वर जी ने किया है ये। हम्म। तो देखने के बाद फिर अपने आप कुछ अंदर होने लगता है, और आपके मतलब जहन से आने लगते हैं शब्द कि हाँ ये यहाँ पे फिट जा रहा है, ये यहाँ पे अच्छा लगेगा। और बिल्कुल। बहुत ज्यादा कमाल का गाया है दोनों ने भी। मतलब मुझे आई वॉज वेटिंग कि मतलब आप जो सारे व्यूअर्स है, जो सारा जी। ऑडियंस है जो गाना सुन रहे और देख रहे, उन्हीं की तरह मैं भी बहुत ईगरली वेट कर रही थी कि मुझे कब गाना देखने को मिलेगा।
एंड हाँ। इवेंचुअली मैंने जब एक रफ कट देखा उसका, तो आई वाज रियली हैप्पी जब मैंने गाना सुना। हम्म। आप जब गाना लिखते हो किसी ट्यून पे, तो आप मन में वो गा के एक बार देखते हाँ। हो कि हाँ हाँ। ये में बैठ है या हम्म। नहीं। पर आप जब किसी ऐसे शख्स की आवाज में वो सुनते हो जो बहुत ही एप्ट वहां पे उसकी आवाज बैठती है, तब वो खुद का ही गाना आपको नया लगने लगता है, आपका खुद का ही गाना आपको सरप्राइज कर देता है। तो आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा मोमेंट था जब मैंने पवनदीप और अरुणिता की आवाज में वो गाना सुना, तो मैं खुद सरप्राइज हो गई थी, अरे यार इतना अच्छा कैसे लग रहा है ये गाना। क्योंकि मैंने ही लिखा है कि वो उनकी आवाज में सुन के, और जब विजुअल्स पे आता है, आप पूरा एक बना हुआ आप जिसको कह लो पेंटिंग है या बनी हुई पूरी एक चीज, जो एक आर्ट हम्म। चुका है पूरा, कलाकृति जिसको हम हिंदी हाँ। में बोलते हाँ। हैं। तो एक चीज पूरी बन के जब आपके सामने आती है, तब भले आप उसका एक अदना सा हिस्सा हो, पर फिर भी आप खुद भी सरप्राइज हो जाते हो कि अरे यार बिल्कुल। ये इतना अच्छा उभर के आया है। सो आई वाज बिल्कुल। रियली हैप्पीली सरप्राइज टू सी द सॉन्ग। लवली। तो पवन अरुणिता को पहले से आप जानते थे या इस गाने के दौरान आपको पहचानने जानने का मौका मिला आवाज के थ्रू? मुझे एक्चुअली मैंने पवनदीप को फॉलो किया था जब वो उस रियलिटी शो में थे, और ऑफ कोर्स ही हैज अ वेरी सोलफुल वॉइस, यस, एंड यस। आई वाज अ फैन एज वेल। लाइक जितने सारे उनके फैंस हैं दोनों के, वैसे ही मैं भी उनकी सिर्फ उनको टीवी पे देख के ही फैन थी। अभी भी मैं इस गाने का सिर्फ बीटीएस देखकर ही उनकी फैन हूँ, मुझे मिलने का अभी तक मौका नहीं मिला है उनसे, बट आई होप कि इन फ्यूचर मैं जल्दी उनसे मिलूं एंड उनको पर्सनली अप्रिशिएट कर पाऊँ कि उन्होंने मेरे लिखे शब्दों को इतनी अच्छी आवाज दी, हम्म। और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने उसका इमोशन और उसका जो भी मैं कहना चाहती थी, हाँ। तो वो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने उन सुरों में ढाला है कि उसका बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लिखते हो और कागज पे वो बहुत अच्छा लगता है आपको कि अरे यार इसमें बहुत अच्छा मीनिंगफुल है, सोलफुल है, पर फिर वो जब आप सुनते हो किसी की आवाज में, या फाइनली जब वो रिकॉर्ड होता है, तब कभी कभी अटपटा सा भी लगता है। तो मुझे लगता है कि बहुत कम बार ऐसा कुछ कॉस्मिक कनेक्शन हो जाता है कि सारी चीजें एक ही साथ जुड़ के आ जाए और अच्छा कुछ बन जाए। तो आई वॉज रियली हैप्पी कि मैं इस चीज का हिस्सा थी। पर अभी तक पवनदीप और अरुणिता से मैं मिली नहीं हूँ। आई एम होपिंग कि मैं जल्दी उनसे मिलूं और अप्रिशिएट करूं जो भी उन्होंने किया है मेरे गाने के साथ। कभी कभी कुछ आवाजें आपको लगता है कि अरे यार अगर मैं गा पाती तो शायद ऐसे उस चीज को, मतलब ये जो इमोशन है मेरा, अगर मैं गा पाती तो शायद इसी तरीके से उसको इमोट करती। बीइंग एन वाह। एक्टर ऑल्सो, कभी कभी हाँ। आपको लग किसी का परफॉर्मेंस देख के कि हम्म। अरे यार ये ऐसा मैं कुछ कर पाऊँ ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब हम्म। शेफाली शाह जी है जिनका ओ। जिनका परफॉर्मेंस के ऐसा लगता है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे एज एन एक्टर की। मुझे ऐसा कुछ काम अगर मिले तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। करना तो चाहिए। ऐसी कुछ कुछ लोग होते हैं, कुछ आवाजें होती है, कुछ कलाकार होते हैं कि जिनको देख के आप इंस्पायर होते हैं। तो ऑफ कोर्स अरुणिता की आवाज जब मैंने इश्क करूं में भी सुनी थी, उससे पहले भी जब मैंने रियलिटी शो में सुनी थी, या अभी भी इस गाने में भी जो सुन रही हूँ, तो लगता है हाँ यार कुछ सोलफुल अगर हो तो इस आवाज में सुनना पसंद करूंगी मैं। कुछ अरे बाप उसमें से रे। बाहर आ रहा है तो मैं इस आवाज में सुनना पसंद करूंगी। तो ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ वट एवर वर्क शी हैज डन, एंड अगेन विमेन पावर तो रॉक्स ऑफ कोर्स। इवन इस गाने के बारे में भी जब उन्होंने फोन किया था, तब मेरा ऐसे ही था कि विशाल जी आप बता दीजिए क्या करना है, आप म्यूजिक भेज दीजिए, हम लोग कर रहे हैं। बाकी किसी चीज के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि विशाल का म्यूजिक है तो म्यूजिक अच्छा होने वाला है, अच्छा मुझे हो। कुछ में मिलने वाला है। और ऑफ कोर्स इवेंचुअली जैसा मैंने कहा कि वो एक जो आर्ट फॉर्म बन जाता है हाँ। जिसमें बहुत से आर्ट फॉर्म साथ में आते हैं, हम्म। सिंगिंग है, हम्म। म्यूजिक कंपोजिंग है, लिखना है, हम्म। और विजुअली उसको ढालना चित्रों में, तो वो सारी चीजें जब एक साथ आ जाती है तो देन इट बिकम्स मैजिक। सो मुझे वही लगता डेफिनेटली। है साल के डेफिनेटली। साथ ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगेगा और काम करना। as soon as it calls me next, I'm there. चलो, आई एम कमिंग एंड वर्किंग विद यू, ऐसा। एक Definitely. हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ मैं आपको, ओके? सोच के बताइए, ये दोनों ना दिखते भी बड़े क्यूट हैं, ओके? अब हाँ, आपको इन दोनों को
कुछ करवाना है, सिंस यू आर फ्रॉम थिएटर, सो ओके। एक सॉन्ग करवाना है। किस तरीके का सॉन्ग होगा वो बताइए, और कहाँ पिक्चराइज करेंगे वो बताइए। ओ माय गॉड। पवनदीप और अरुणिता के अरे साथ वो पिक्चराइज बिल्कुल करना है। पागल हैं, दे वांट टू सी देम ऑल द टाइम टुगेदर। मतलब मैंने ये गाना रिलीज होने के बाद जितने उनके फैन क्लब्स हैं, उन सारों ने जितने कमेंट्स और डीएम्स में मुझे मैसेजेस किए कि आपने इन दोनों के लिए, मतलब ये दोनों के लिए गाना बनाया है, ये इतना अच्छा है। आई थिंक इसका एक वीडियो भी आया है जिसमें ये दोनों है, शायद किसी ने एआई करके बनाया है या पता नहीं। नो नो, इट पर वाज पवन एक्चुअली कश्मीर। सलीम जी का एक गाना है। राइट। हाँ, राइट। वो लास्ट ईयर का सॉन्ग है तो। करके इस गाने को उन्होंने इन दोनों पे पिक्चराइज कर दिया, और वो बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मुझे लगता है मेरे मुझसे जो निकला है ये इतना रोमांटिक गाना, तो इसी के ऊपर इन दोनों का पिक्चराइजेशन होना चाहिए। और आई थिंक अगर कश्मीर है तो कश्मीर से ज्यादा रूहानी रूमानी जगह मुझे नहीं लगता पूरे भारत में कहीं है। तो जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग आज तक बोलते आए कि संगीत ही एक ऐसी चीज है जो सारे बाउंड्रीज तोड़ के एक दूसरे के साथ हमें मिलवा देती है। तो अब मैं कहाँ महाराष्ट्र की एक लड़की हूँ, विशाल साउथ इंडिया का एक कंपोजर है, ईश्वर उन्हीं के यहाँ पे है, हाँ, फिर पवनदीप कहीं से आते हैं, अरुणिता कहीं से आती है, और गाना कश्मीर में बनता है। तो ये जो पूरा, मतलब इसको नेशनल इंटीग्रेशन तो नहीं बोल सकते, पर सारी बाउंड्रीज स्टेट्स की और यस, बाकी तोड़ की दी है बिल्कुल। तोड़कर जो हम कुछ लोग एक साथ आए हैं, और शायद वो जो एक इमोशन था, वो जो हमारा एक वाइब था जो बहुत प्योर था, और हर एक का एक मतलब ये सारे ही लोग जो काम कर रहे हैं इस गाने के ऊपर, सारे पैशनेट है। वो अपने अपने क्राफ्ट के प्रति, अपने अपने आर्ट फॉर्म के प्रति बहुत पैशनेट है, और उनका पैशन पूरा एक प्रोजेक्ट में आ जाता है जब आप बहुत मन से एक चीज करो, और वो बहुत सोलफुल बन जाता है, और वो लोगों के सिर्फ दिलों तक नहीं, आई थिंक इट टचेस द सोल। यस सो यस यस। उस वजह से भी इन दोनों के सारे फैंस ने जितना प्यार मुझे भी दिया है, ईश्वर को दिया है, विशाल को दिया है, तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मेरी लाइफ में हुई है कि पता नहीं पूरी पूरे देश से मैसेजेस आ रहे हैं, पूरे देश के लोग ये गाना देख रहे हैं, पूरे देश के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स में बोल रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है कभी टैग करने में, कभी इंस्टाग्राम पे, तो लोग बोल देते हैं कि यहाँ पे आप भूल हाँ, गए एक इनको। कांजीलाल को स्पेलिंग मिस्टेक था। हम लोगों ने वो, आई थिंक ईश्वर ने बोला भी कि इट वाज अनइंटेंशनल, तो वो सारी चीजें हो रही है। बट वो ऐसा नहीं कह रहे, वो ट्रोल नहीं कर रहे, वो हमें नो। गुस्सा नहीं कर रहे, वो प्यार से बता रहे कि सुनिए ना, ये हो गया, ये रह गया आपसे, और हम लोग हाँ सॉरी सॉरी यार रह गया, हम लोग एडिट कर देते। तो इतना प्यार और अपनापन इन सारी चीजों से हो रहा है, और ये एक गाने की वजह से हो रहा है। बस एक गाना जो सारे लोगों ने मन से बनाया, दिल से आप सब लोगों के लिए लेकर आए हम लोग, और आपने भी दिल से उसका स्वागत किया है। और सारे फैंस जो है, सारी फैन आर्मीज है, फैन क्लब्स है इन दोनों के, जो कॉमन फैन क्लब्स है वो भी, जो इंडिविजुअल फैन क्लब्स है वो भी, मैं सबको एक्चुअली आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहूंगी। शायद मतलब सीतारामम के बाद इतना नेशन वाइड रिकग्निशन मिलना इज अ ह्यूज थिंग फॉर मी ऑल्सो। और मतलब मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं मराठी में बात करती हूँ, माय मदर टंग इज मराठी, बट आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग इन अदर लैंग्वेज, और वो भी इतना अप्रिशिएट हो रहा है क्योंकि लोग और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यंग जनरेशन जो इन दोनों के यस फैंस है, यस वो वर्ड्स भी सुन रहे हैं। ऐसा यस। नहीं है कि उसकी आवाज सुन रहे हैं, सिर्फ म्यूजिक सुन रहे हैं, सिर्फ विजुअल्स देख रहे हैं, बट उनको शब्दों की अहमियत पता चल रही है, शब्दों की वजह से कुछ कुछ चीजें ये सारी हो रही है, ये उनको पता चल रहा है, एंड आई एम रियली 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 ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। चलिए, थैंक यू, इट वाज लवली कनेक्टिंग विद यू। और मैं चाहूंगी आप जितनी भाषाएं हमारे देश में हैं, वो सारी भाषाओं में आप लिखें। भगवान आशीर्वाद दे दे आपको। ना पड़ेगा, बट मैं सीखूंगी, एंड आई डेफिनेटली ट्राई एंड मेक whoever is appreciating me proud. चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बाय। Thank you so बाय।